हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर सेम प्लेटफॉर्म ऑफ वाइट बोर्ड। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। दिस डिजाइन कुड बी ऑन एनीथिंग। द क्वेश्चन से अराउंड टेबल कवर हैड 6 इक्वल डिजाइन, मीन्स ईच डिजाइन आर ऑफ इक्वल शेप्स shown in the figure. These are designs 1 2 3 4 5 6. ये थोड़ा फिगर की वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट these all are equal. If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये 28 सेंटीमीटर है। जैसे ओ इज ए सेंटर, हर एक लाइन रेडियस को शो कर रही है जो कि जाके पॉइंट ई सी डी एफ ए और बी को दिखा रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ डिजाइन निकालना होगा, फिर हम उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्टिंग निकाल लेंगे कि इस सर्कुलर डिजाइन को बनाने में क्या कॉस्ट आया। तो आइए, जब आप फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो फिगर को ऑब्जर्व करने से हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सर्कुलर पोर्शन है, और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि राउंड टेबल। तो जब टेबल राउंड होगी तो सर्कुलर ही शो करेगा, कुछ इस तरीके से। हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है। इस पोर्शन में यहाँ पर डिजाइन है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिजाइन है दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। यानी अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से, सपोज दिस इज ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी घटा दें तो हमारे पास एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एरिया ऑफ सेक्टर में जो सेंट्रल एंगल आ रहा है कितने डिग्री का आ रहा है ना। एज ऑल द डिजाइन्स आर ऑफ इक्वल, तो फ्रॉम द पिक्चर इट इज क्लियर दैट दिस डिजाइन looks like a hexagon। और हेक्सागन का मतलब है कि इसमें 6 साइड्स हैं और ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इट मीन्स द सेंट्रल एंगल subtends at the center बाई कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉर्ड ए बी ले लिया, बाई कॉर्ड ए बी इज द टोटल एंगल इज ऑफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा 60 डिग्री का एंगल। यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास ये 60 डिग्री का है। 60 60 60 60 ये सारे इक्वल एंगल्स है। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और हमारे पास सिर्फ रेडियस है, हाइट है नहीं। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का ट्राइंगल है ये समझने की। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल तो आ गया 60 डिग्री का। नाउ वी हैव ओ ए इक्वल टू ओ बी, दैट इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो अगर ओ ए और ओ बी बराबर है, देखिए जिसे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो कहीं ना कहीं ये और ये एंगल बराबर होंगे। दिस इम्प्लाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। हमारे पास एंगल है और एंगल बी ना। इन ट्राइंगल ओ ए बी, जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए बी, यहाँ पर एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लासों में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्राइंगल। हमारे पास एंगल ओ आ चुका है 60 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी हमारा बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर में प्रूव करके दिखा दिया है। हाँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू 120 अपॉन 2, दैट इज एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि एंगल बी भी 60 डिग्री है, क्योंकि बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों एंगल ही हमारे पास बराबर है। नाउ वी हैव ऑल दिस थ्री एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एंगल ए इज 60, बी इज 60 एंड एंगल ओ दैट इज सेंट्रल एंगल इज ऑल्सो ऑफ 60, 60, 60, 60. This means the triangle OAB is an equilateral triangle. This implies triangle OAB is an equilateral triangle. तो आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे को इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हमने ये पता कर लिया कि दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी विल वेरी वेल नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB विच इज इक्विलेटरल, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारी साइड है वो क्या है, ये रेडियस है। तो √3/4 साइड जो है हमारे पास 28 दिया हुआ है, 28 मल्टीप्लाई 28, 4 7 जा 28, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 196 √3 विच इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 1.73 विच इज फर्दर इक्वल टू 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप गुना करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हम इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकालें by using the formula for area of sector. Area of sector OAPB which is equal to theta upon 360 into pi into r square, where theta is 60 degree upon 360 degree, pi is 3.14 multiply radius is 28, 60 6 जा, जब आप इसको मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 40। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हम 3.14 की जगह 22/7 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो क्यों ना हम 22/7 ले लें ताकि कुछ कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो 7 2 जा 40, नाउ दिस विल 44 इंटू 28 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस डिनोमीटर को 3 में रखेंगे, क्योंकि जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास ऐसे 6 डिजाइन है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का जो एरिया है हमारे पास 1232 अपॉन 3 माइनस एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है हमारे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ वन डिजाइन। हमारे पास ऐसे डिजाइन 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ जाएगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। उसके बाद हम इसकी कॉस्टिक पे चलेंगे। तो हमने एक डिजाइन का एरिया निकाल लिया। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ऑल 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ ऑल डिजाइंस, और यू कैन से द एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइंस, दैट इज 6 मल्टीप्लाई जो हमने एरिया निकाला था, दैट इज 1232 अपॉन 3 माइनस 33.2
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब ये 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2 बार में कट जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 6 4 माइनस 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 19, 6 से 18 और 19, 6 से 18 और 19, तो ये हमारे पास इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस करके हमारे पास आएगा 8 एंड डेट इज 3 4 5 6 3 4 डेट इज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ऑल डिजाइन आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम कॉस्टिंग निकालेंगे। इफ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है हमारे पास 0.35 आ रहा है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज 464.8 मल्टीप्लाई 0.35। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 162.68 रुपीज आएगा। This is the total amount which we will have to spend for this particular design. If you really like our video, then please like, share and subscribe our channel. और हमारी मोर वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।